ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। आइए भक्तों, सुनते हैं शनिवार व्रत की सुंदर कथा। बहुत पुरानी बात है। एक समय ब्रह्मांड के सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में यह विवाद छिड़ गया कि सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह और सबसे उत्तम ग्रह कौन है। सभी देवता आपस में लड़ने लगे। जब इस विवाद का कोई निर्णय ना निकल पाया तो सभी देवता निराश होकर राजा इंद्र के पास गए। परंतु राजा इंद्र ने इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई और कहा, हे देवगण, पृथ्वी पर उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नाम के एक राजा है। यह राजा अत्यंत ही न्यायप्रिय है। वही राजा आपके इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। अतः आप सब उन्हीं राजा विक्रमादित्य के पास जाएं। राजा इंद्र की यह बात सुनकर सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे। सभी देवताओं ने राजा विक्रमादित्य से निर्णय करने की प्रार्थना की। इस समस्या से राजा विक्रमादित्य अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि जिस किसी को भी उन्होंने छोटा बताया वही देवता कुपित हो जाएंगे। परंतु साथ ही साथ वह न्याय की राह भी छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे समय में राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। राजा ने 9 धातु अर्थात स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन 9 सिंहासन को इसी क्रम से भी लगवाया। तब राजा विक्रमादित्य ने सभी देवताओं से अपना अपना स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना की। राजा के निर्णय के अनुसार जो ग्रह अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही ग्रह सबसे छोटा ग्रह कहलाएगा। इस क्रम के अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और इसी कारण वह सबसे छोटे कहलाए। यह देखकर भगवान शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और क्रोध में आकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल ग्रह 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र एक महीने के लिए विचरण करते हैं। परंतु राजन, मैं शनिदेव तो जन्म कुंडली में 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने तो बड़े बड़ों का विनाश कर दिया है। जब भगवान श्री राम की 7 सती आई तो उन्हें वनवास हो गया। जब लंकापति रावण की 7 सती आई तो उन्हें बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। हे राजन, अब तुम सावधान होकर रहना, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य को चेतावनी देकर क्रोधित शनिदेव वहां से चले गए। और कुछ समय के पश्चात राजा विक्रमादित्य की जन्म कुंडली में शनि की 7 सती आई। योजना के अनुसार भगवान शनिदेव राजा के पास घोड़ों के सौदागर बनकर आए। उनके पास कई अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और उनमें से सर्वोत्तम घोड़े को उसने राजा की सवारी के लिए चुना। जैसे ही राजा उस घोड़े की सवारी करने के लिए उस घोड़े पर बैठे तो वह घोड़ा सरपट भागने लगा और भागते भागते राजा को लेकर एक भीषण वन में चला गया। उस घने जंगल में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य उसी भीषण वन में भूखे प्यासे घूमने लगे। इस हालत में देखकर दयावश एक गवाले ने राजा को पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उस गवाले को अपनी एक अंगूठी दे दी और वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल पड़े। नगर वासियों को राजा ने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। चलते चलते राजा एक सेठ की दुकान पर जा पहुंचा। सेठ ने दयावश राजा को जल पिलाया और भोजन भी कराया। संयोग से उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत ज्यादा बिक्री हुई। अब तो प्रसन्न होकर वह सेठ उस राजा को अपने घर ले गया।
और प्रेमवश राजा को भोजन कराने लगा। भोजन करते समय राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा कि सामने खूंटी पर एक हार लटका हुआ है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है और थोड़े ही समय में वह पूरा हार गायब हो गया। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय के पश्चात जब सेठ ने उस खूंटी पर अपने हार को नहीं देखा तो उसने समझा कि वीका ने ही उस हार को चुरा लिया है। अब तो सेठ ने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। उस नगर के राजा ने चोरी के आरोप में वीका के हाथ पांव कटवा दिए और वीका को नगर के बाहर फेंकवा दिया। संयोग से उस समय वहां से एक तेली निकल रहा था और वह दयावश विकलांग राजा को अपने घर ले गया। तेली ने राजा को कोलों के बैल हाँकने का काम दे दिया। वह वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे 7.5 वर्ष बीत गए और राजा की 7.5 की शनि की महादशा भी समाप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और वह वीका प्रसन्नता से मल्हार राग गाने लगा। उस नगर की राजकुमारी ने जब ये मल्हार राग सुना तो वह इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने यह प्रण किया कि वह इस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को ढूंढने के लिए भेजा, परंतु जब दासी ने यह बताया कि गाने वाला तो पूर्ण रूप से विकलांग है तो राजकुमारी फिर भी नहीं मानी और अनशन पर बैठ गई। अंत में हार कर राजा को उसका विवाह उसे विकलांग से करना पड़ा। कुछ ही समय के पश्चात एक रात्रि शनिदेव ने राजा को स्वप्न में अपने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना अधिक दुख झेला है। तब राजा ने भगवान शनिदेव से क्षमा मांगी और यह प्रार्थना की, हे शनिदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवों के देव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख आप किसी और को मत देना। राजा की यह बात सुनकर भगवान शनिदेव ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य शनिवार के दिन मेरा व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा का श्रवण करेगा, उसे मेरी महादशा में भी अधिक दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा चालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पांव भी वापस कर दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने राजा को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तब वीका ने राजकुमारी को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब सेठ ने यह समाचार सुना तो वे राजा के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब राजा ने कहा, हे सेठ, यह तो शनिदेव की महादशा थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तब सेठ ने उस राजा को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया। जब राजा सेठ के घर भोजन कर रहे थे तो सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी अब वापस हार उगल रही है। अब तो सेठ ने राजा को स्वर्ण मोहरे उपहार में दी और अपनी कन्या श्री कवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। इस निवेदन को राजा ने सहर्षि स्वीकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी को साथ लेकर उज्जैन नगरी में वापस आ गए। यहाँ सभी नगरवासियों ने राजा का भव्य स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला जलाई गई और सभी नगरवासियों ने खुशियां मनाई। अब तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा समझा था, परंतु वास्तव में शनिदेव ही सर्वोपरि है। उसी समय से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा, व्रत और कथा नियमित रूप से होने लगी। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से उज्जैन नगरी में सभी नगरवासी सुख पूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का व्रत करता है और प्रेम पूर्वक इस व्रत प्रथा का श्रवण करता है, वह शनिदेव की महादशा से मुक्त हो जाता है। जय शनिदेव। बोलो
शनिदेव की जय। जय शनि महाराज। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।